Hello guys, Assalamu alaikum. I hope you guys can hear me. As usual, ज़रा आते ही हाथ वाथ हिला दें, कुछ कमेंट्स कीजिए, मैसेजेस कीजिए so that I can know कि लोग आ चुके हैं लाइव हमारे साथ। दो लोगों ने हमें ज्वाइन किया है फिलहाल। whoever they are kindly मैसेज कीजिए, हेलो हाय कीजिए so that I can know that people are alive and they are live as well. आसिफ मेमन पटन वाला ने ज्वाइन किया है, मुदस्सिर ने ज्वाइन किया है, इकरा हैदर ने ज्वाइन किया है। कैसी हैं इकरा? सैयद अम्मार, हसन नकवी, जुबैर, हमजा। हमजा क्या हाल है, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। अभी कौन है हमारे साथ आज गेस्ट? आज मुझे लग रहा है ख़वातीन की तादाद हमारे प्रोग्राम में ज़्यादा होगी जो व्यूअर्स हैं। द रीज़न इज़ दैट दे हैव नोन ऑलरेडी कि हमारे पास आज फीमेल फिटनेस ट्रेनर आई हैं, तो उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे। शी इज़ एक्चुअली बैक स्टेज, तो मैं उनको बस 2 मिनट में आगे करता हूँ ऑनलाइन इंशाल्लाह। अक्सा अहमद नाम है हमारी आज की गेस्ट का। शी इज़ सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। बाकी की बातचीत हम उनसे डायरेक्ट करेंगे। लेट्स हैव हर ऑनलाइन नाउ। अस्सलाम वालेकुम अक्सा, आप लाइव हैं? वालेकुम सलाम अयाज, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, व्यूअर्स काफी देर से वेट कर रहे थे, काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया हमें। ऑलमोस्ट 15 पीपल ओह आ गए, नाइस। ग्रेजुअली और ज्वाइन करते जाएंगे। तो मैं यस आपसे यस। जनरल बातें करूंगा फिलहाल अभी अक्सर, और हम्म। जैसे ही यहाँ क्वेश्चंस आना शुरू होंगे तो मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा और फिर कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे आपसे। जहाँ क्वेश्चंस खत्म होंगे फिर हम श्योर जनरल बात श्योर। करेंगे, ठीक है? अच्छा, मैं सब लोगों को बता दूं आज का हमारा टॉपिक है वेट मैनेजमेंट विद द बैलेंस डाइट। और ये स्पेशली फीमेल्स के लिए है प्रोग्राम आज का। मेल्स कैन आल्सो हैव सम बेनिफिट्स फ्रॉम हर, लेकिन ये है कि ये फीमेल है, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट ऑल द फीमेल्स टू आस्क हर क्वेश्चंस रिगार्डिंग देयर इश्यूज। मेरे पास पर्सनली आज 2-3 थ्योरीज अक्सर मेरे पास दोपहर में आई थी फ्रॉम द फीमेल साइड, तो मैंने उनको होल्ड करवा अच्छा। दिया था दैट आई एम नॉट गोइंग टू आंसर यू गाइस। अक्सर आज हमारे साथ ओके हैं, ओके इंशाल्लाह ओके अक्सर गुड। बताएंगे हाँ। आपको। अक्सर इससे पहले कि हम मजीद प्रोग्राम की तरफ जाएं, टॉपिक की तरफ जाएं, थोड़ा सा इंट्रो दीजिएगा हम्म। अपने बारे में, कुछ अचीवमेंट्स बताइएगा और बताइएगा कि आपका पैशन फिटनेस किस तरह से बना। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज अक्सा अहमद, एज यू नो। अच्छा, वैसे तो देखें, अगर मैं इसको पूरा बैक से स्टार्ट करूं तो मेरा ब्रॉटअप भी ऐसी फैमिली में हुआ है कि जो कि शुरू से ही फिटनेस में थे। फॉर एग्जांपल मेरे पापा जो हैं वो लाइक सिंस आई थिंक 1997 समथिंग, यानी कि जब से वो एक्सरसाइज कर रहे थे, लाइक माशाल्लाह। उन्हें भी यानी कि फिटनेस का जब से है, तो हमने बचपन से ही अपना ब्रॉटअप होते हुए यही देखा है। तो जाहिर सी बात है वो हमारे पैशन भी बन गया, प्रोफेशन भी बन गया। बट ये है कि इससे पहले मैंने एज अ प्रोफेशनल नहीं सोचा था। अपने एमबीए कंप्लीट करने के बाद जब मैंने इसको प्रॉपर तौर पे जब मैनेजमेंट हैंडल करी, तो फिर मैंने समझे इसको अपना प्रोफेशन बनाया और इसमें सर्टिफिकेशन मैंने स्टार्ट करी। सबसे पहले तो मैंने, एज यू नो कि मैंने एमबीए किया हुआ था, तो मैंने मैनेजमेंट से स्टार्ट किया था। इसकी मैनेजमेंट को सबसे पहले मैंने हैंडल किया। उसके बाद फिर मैं फिटनेस ट्रेनर की तरफ आई, फिर मैंने सर्टिफिकेशंस की तरफ आई, फिर उसके बाद मैनेजमेंट एंड विद फिटनेस ट्रेनर दोनों कंबाइन हो गया। अच्छा, आपकी भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी है, कोई फायरिंग कोई स्टोरी है पहले की? जैसे कुछ लोग बहुत स्किनी से फिट होते हैं, कुछ लोग बहुत फैट से यस। फिट की तरफ फिटनेस की तरफ हम्म। आते हैं, कुछ ऐसा है?
मेरी बहुत मजे की आपका स्टोरी क्या है, जर्नी रहा, किस तरफ से कहाँ आप डाइवर्ट हुई? सिंस माई चाइल्डहुड मैं तो बहुत ज्यादा फूडी थी, और ना खाने का कोई टाइम होता था, और ना ही तो कुछ ये सोचना होता था कि ये नहीं खाना या वो नहीं खाना। मैं अभी कोई भी, काफी सारी लेडीज मुझसे कहती हैं कि आप इतना कंट्रोल कैसे कर लेते हैं, तो मैं उनको ये जवाब देती हूँ कि मैंने इतना खाया है बचपन में। मैंने आइसक्रीम्स के बकेट्स और चिप्स, यानी आप जितना भी जंक ले ले मैंने सब खाया। तो जाहिर सी बात है, इतना कुछ खाएंगे तो ओवरवेट ही होंगे आप। तो मैंने जब मैनेजमेंट के साथ अपना एज अ फिटनेस ट्रेनर के लिए जब स्टार्ट करा, तो उस टाइम मैंने सोचा कि बीइंग अ ट्रेनर तो मुझे ऐसे लगना ही नहीं है कि अगर मेरा ही ओवरवेट होगा। तो उस समय मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो उस टाइम मैंने अपना वेट रिड्यूस किया। तो आई थिंक टोटल वेट जो मैंने अपना रिड्यूस किया वो है 16 या 17 kg, सम इतना रिड्यूस मैंने किया वाह, अपना ग्रेट। वेट। यस, अच्छा, अब ड्यूरिंग इसका ये जो जर्नी थी मेरी, तो इस जर्नी में मैंने खुद भी काफी स्टेजेस जो है ना वो एक्सपीरियंस करे। तो यही वजह है कि जितने भी क्लाइंट्स आते हैं ना, तो मैं अपने आप को वहां रख के सोचती हूँ कि जब मैं भी उस टाइम ओवरवेट थी, तो मैं ये चैलेंजेस फेस करती थी। मैं भी ये चीजें मुझे फेस करनी पड़ती थी, ये ड्रेसेस मुझे नहीं आते थे, ये चीजें अच्छी नहीं लगती थी, एक स्ट्रेस होता था कि स्केल बार बार डाउन करना है आपको। और फिर वो वाली मिस्टेक्स भी की थी कि भाई ये वाली भी डाइट ट्राई कर ली, वो वाली डाइट भी ट्राई कर ली, जो कि सब लोग सारी डाइट करते ट्राई हैं। की भी और उसके होंगी बाद वैसे। अच्छा, ये बताना कि वो हाँ, जो जूसेस वाली डाइट होती है वो ट्राई की थी? खाली नहीं नहीं, जूसेस वैसे मैं पीना आपको सारा दिन? बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं। अच्छा, एक होता है ना कि आप फ्रंट पे आते हैं तो सोचते हैं कि यार अभी तो आप इतने सर्टिफाइड ट्रेनर है और आप बताएं, आप ये ब्लंडर ब्लंडर हर कोई करता है ना, और हम अपने एग्जैक्टली, मैंने ब्लंडर से ही कल भी सीखते हैं। काशिफ के तो मैं साथ आपको सही यही बताऊं, डिस्कस किया मैंने, था हाँ, तो मैंने क्या कि किया था, हम मैंने सब लोग जीएम एवरेज डाइट करते की हैं, थी इट्स फाइन। फर्स्ट। क्या की थी? यस, हाँ, और जीएम डाइट। अच्छा, जीएम डाइट, ठीक है। हाँ, अच्छा, वो मेरी डायरी अभी तक मेरे पास है, क्योंकि मेरी एक हैबिट है कि मैं हर चीज अपनी रिकॉर्ड करती हूँ ना। तो मैं यहाँ से, बढ़िया। मैं 4 या 5 ईयर से इस उसमें हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी डायरीज हैं, तो अभी भी मैंने अपनी डायरी निकाली, तो उसमें मैंने अपने पापा को भी और अम्मी को भी जीएम डाइट करवाई ना। और आज हमने विद इन अ वीक जो है, मैंने 5 kg रिड्यूस किया, पापा ने 6 kg रिड्यूस किया, यानी विद इन अ वीक यानी कि। मतलब पूरी फैमिली ने वेट रिड्यूस स्टेप यस, पे फॉलो किया था? हाँ। ठीक है, हेल्दी था वो? नो, हेल्दी नहीं था। ऑब्वियसली हेल्दी कहाँ था, आपका बॉडी से सारा वाटर चला गया, जस्ट अच्छा, वो पता है वाटर कि था, मैंने ये फैट बात थोड़ी था खास तौर वो। पे इसलिए बोली है कि अभी आपकी जीएम डाइट और जो आपने नंबर बताया ना, एक हफ्ते में 5 kg वाला, वो सुनते ही यस बहुत यस सारी यस। फीमेल एक्साइटेड होने वाली है कि हमें जीएम डाइट बता ओह, दीजिए, नहीं नहीं नहीं। ये वो सिखाएं। तो मैंने इसलिए पूछा आपसे कि हेल्दी था कि नहीं था। हम्म, देखो, ये बहुत मैटर करता है। नहीं, हेल्दी मुझे नहीं अक्सर था। आई वुड सजेस्ट कि आप खुद बताओ। हाँ, आप खुद बताओ कि ये क्यों अनहेल्दी होता है, क्या रीजन होते हैं कि जो स्केल एकदम गिरता है, जो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, डेफिनेटली वो जरा उस पर रोशनी बहुत डालो। सारे इफेक्ट, अब अगर मैं उसके डे वाइज उसको स्टडी करूँ तो उसके तो काफी सारे साइड इफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, डे नंबर 1 पे आप जाएं तो आपको सिर्फ वेजिटेबल्स एंड एक्सेट्रा कंज्यूम करना है। तो आपका ठीक है। बेसिकली जितना भी वेट जाता है वो सिर्फ आपके जो वाटर वेट होता है। अच्छा, फिर उन्हीं डेज में आपको जो डेफिशिएंसीज क्रिएट हो जाती हैं, और कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप एक्सेस वे में लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि होल डे आप फ्रूट कंज्यूम कर रहे हैं, इतना फ्रुक्टोज ले रहे हैं, वो जाके आपके ऑर्गन्स, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर ऑर्गन की जो एबिलिटी है हर चीज को डाइजेस्ट करने की, इतनी ज्यादा नहीं। अब एक चीज के ऊपर इतना लोड डालेंगे तो जाहिर सी बात है वो तो वीक हो जाएगा या कोई टॉक्सिक प्रोड्यूस एग्जैक्टली, कर देगा। एक ही तो तरह का इसके, न्यूट्रिशन बहुत एक्सेस क्वांटिटी में ले लेना, या जारी बात है, एक्सेस क्वांटिटी लिवर में, पे भारी पड़ता है उससे। हाँ। अब यही चीज आप सारी चीजों पे अप्लाई कर दें, हर चीज में मॉडरेशन होगी वही गुड है। तो इसका सबसे बड़ा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि हर दिन में हर न्यूट्रिएंट की इतनी ओवर कंजप्शन होती है कि वो जो ओवर न्यूट्रिएंट आप अपनी, अगर आप छोटे छोटे, आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्मॉल होते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, आप सभी ले लें, वेजिटेबल्स एंड विटामिन एंड फ्रूट्स से मिनरल्स आप वगैरह लेते ही हैं। होते हैं। यस, हाँ, ये सारे जितने भी, और आप अगर ये भी इतने ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे
तो ये भी टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल आयरन बॉडी में ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाता है, बिल्कुल। विटामिन डी के एक्सेस हो जाए तो भी आपको प्रॉब्लम होता है। तो ये जितनी भी अच्छा देखें, हमारे यहाँ एक्चुअली जितने भी लोग हैं ना, जैसे मैंने भी स्टार्ट किया ना, कि फिक्स चाहिए, फॉरन क्विक चाहिए, आपको क्विकली रिड्यूस करना है। लाइक बचपन का वेट जमा करके रखा हुआ है, फैट डिपॉजिट करके रखा हुआ है, 1 महीने में बस पूरा श्रिंक होना है, मुझे 0 साइज पे आना है, ये वाली जो चीज है ना। अच्छा ये जो अयाज मैंने नोट किया, ये असल में है क्या, आपके मेंटली तौर पे आप इतना स्ट्रेस आउट हुए हुए होते हैं कि अपनी बॉडी को टॉर्चर करना शुरू कर देते अच्छा, क्या इसका एक हैं और रीजन अपने ये भी आप। नहीं है कि लोग जो डिसीजन लेते हैं बहुत देर में लेते हैं, जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो राइट। चुके होते हैं, तो हम्म कि अगर वो हम्म अर्ली स्टार्ट कर देंगे तो उनको शायद इतनी जल्दी भी नहीं होगी, इनको ज्यादा बातें सुनने को नहीं मिल रही होंगी कहीं आसपास से, हम्म। क्योंकि आई आई बिलीव कि सोशल प्रेशर ज्यादा होता है बनस्बत इसके कि अपना प्रेशर वो लोग लें या फील हाँ, करें कि ये हमें बात तो आप मोटापा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यस। अच्छा, क्योंकि इसमें अब 2 बातें हैं यार। जी जी। एक तो जो अपनी मर्जी से बंदा वेट रिड्यूस कर रहा होता है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है, उसकी मोटिवेशन ही अलग होती है। और एक जो एग्जैक्टली। सोसाइटी प्रेशराइज करती है ना, वो बेचारा बंदा फिर ये सब करता है आपके पास किस कि तरह लाइक क्लाइंट ज्यादा फेक आते डाइट हैं, वो फॉलो। जो कि खुद फील करते हैं या वो जिनके पास सोसाइटी का प्रेशर ज्यादा होता है? यार मैंने अपने जितना अभी जैसे 5 इयर्स होने वाले हैं ना, तो मैंने काफी चेंज देखा है इन 5 इयर्स में। लाइक ओके। शुरू के टाइम में मोस्टली लोग आते थे, कहते थे सप्लीमेंट दे दें रिड्यूस करने के लिए, टैबलेट्स बता दें। सही। ठीक है, अब ये मैं देख रही हूँ कि ईयर बाय ईयर अब चेंज होता जा रहा है। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब जब क्लाइंट्स आती है ना, तो वो कहती है यार मैं एक्टिव नहीं हूँ और घर में कोई इतना ज्यादा वो भी नहीं है, काम भी नहीं होता, तो मैं अपने आप को एक्टिव रखने के लिए आ रही हूँ। अच्छा, अक्सर लेडीज आके कहती हैं कि मुझे अपना फैट कम करना है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि शुक्र है कि लोग आ रहे हैं अभी, अवेयरनेस अब बहुत है। लाइक अब इसमें से ना परसेंटेज वाइज अगर डिवाइड कर दें तो आ, इसमें ये परसेंटेज है ना, आई थिंक मेरे पास 50% होंगे ये लोग, और बाकी जो 50% है ना, ओके। वो वाले में से 20% अयाज वो हैं जो कि फिट भी हैं और उनका वेट भी बिल्कुल ठीक है, बट उन लोगों ने कुछ ऐसे रोल मॉडल्स बनाए हुए हैं, उनको उनकी तरह होना है। 20% उनमें से वो लोग हैं जिन्होंने आइडियलाइज किया हुआ है डिफरेंट सेलिब्रिटीज वगैरह होनी को। चाहिए। आप बताइएगा, अगली ठीक है, और कहती कि नहीं बाकी कहती कि वेट मैनेजमेंट ही नहीं है खाली, ओवरऑल फिटनेस भी होती है, फंक्शनैलिटी भी होती है। हमारे लोग जिम में एंटर होते हैं राइट। तो यूजुअली दो टारगेट्स होते हैं, वेट गेन, वेट लॉस। मतलब फिटनेस यस। इज क्वाइट ब्रॉडर टर्म, इससे बहुत बड़ी टर्म है, इतनी बहुत। दो चीजों को क्यों नोट राइट। करते हैं हम लोग खाली? देखें, उन्हें अच्छा पता भी अच्छा, नहीं होता मैं ये क्वेश्चन की हमारा तरफ काम है। जाऊंगा जरा, यहाँ काफी सारे जी जी। कमेंट्स आ गए हैं, तो यस मैं यस। जरा इनको पढ़ लूं कि क्या ओके। क्या है, किस किस ने क्या क्या बात कही है। काशिफ बहराम इज देयर, ही इज सेइंग सलाम टू यू। हुमा है हमारे साथ, वालेकुम अबीरा है, सलाम। ये सब लोग सलाम कह रहे हैं आपको। अच्छा, मुदस्सिर कह रहे हैं वालेकुम कि सलाम मैं एवरीवन। आपके ब्रदर का क्लास फेलो हूँ और आपकी जिम में आया अच्छा। करता था पहले। अच्छा, ये वो है मुदस्सिर, अच्छा ये वही अच्छा। वाले मुदस्सिर है जी। अच्छा, मुदस्सिर एक सजेशन दे रहे हैं कि मेरा एक सजेशन है कि लेडीज जिम के साथ पिक एंड ड्रॉप भी करें अरेंज काइंडली। सॉरी। लेडीज जिम फिटनेस। में जो है पिक एंड ड्रॉप भी आप इट इज क्वाइट अच्छा, फनी तो फॉर मी एक बात एक्चुअली, बताएं, बट आप उबर बताइए। आ गया, उबर आ गया, करीम आ गया, करीम का रिक्शा, उबर का रिक्शा, अब पिक एंड ड्रॉप की क्या जरूरत है? लाइक अब बताएं। अच्छा, लेकिन है ये इशू के नहीं है अक्सर फीमेल्स के साथ कि वो हाँ पिक एंड हाँ ड्रॉप की है। वजह से बैठी रहती मुझे हैं? काफी सारी लेडीज ने ये बात बोली है। लेकिन अयाज पता है क्या, आप फिर ये मैं हमेशा अक्सर लोग कहते हैं डाइट शॉप ओपन कर दें आप अपनी। आप, क्योंकि बिल्कुल। मैं भी अपने डाइट फूड्स बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, सबके साथ शेयर करती हूँ, वो कहती हैं यार आप बना रही हैं, काम करें, आप सेल भी करना शुरू कर दें। फिर आप क्या तो कहती हैं इस बात मैं पे? ये सोचती हूँ, मेरा भी, मैं इस बात पे ये कहती हूँ कि अभी मैं इसको मैनेज नहीं कर सकती। अभी तो मैं जो सिर्फ अपना प्रोफेशन मैनेज करना है, क्योंकि ये भी तो इतना टाइम टेकिंग है। मैं इस चीज पे अच्छा, बिलीव इस पे करती हूँ कि एक आप व्यू इतनी मैं अपना दूंगा और एक आपसे भी चाहूंगा कि आप क्यों मैनेज नहीं कर सकती। लेकिन मैनेज करना इसलिए भी आसान नहीं होता सूरत में कि ये अकेले बंदे का काम नहीं, इसके लिए बहुत बड़ी टीम चाहिए होती है। यस, टीम चाहिए। क्योंकि जाहिर बात है, जब आपके पास डाइट आएगी ना, तो आपके पास वो डाइट नहीं आएगी जो अक्सर फॉलो कर रही है, क्योंकि आपके गोल्स अलग हैं, हम्म। आपकी बॉडी टाइप डिफरेंट है, आपकी एज डिफरेंट हो राइट। सकती है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि जो हम्म। अक्सर अपने लिए बनाएंगी वो 10 के 10 कस्टमर्स या क्लाइंट्स के लिए बन जाएगा। सब लोग वो वो सबका खाएंगे। अलग अलग होगा, ये समझने
जरूरत है, और और यही अयाज फूड में रीजन है कि सेटिस्फाई करना बहुत सारे ना लोग जो किसी को दूसरों की बहुत। डाइट फॉलो करते हैं। यस यस यस। हाँ बिल्कुल, टेस्ट बड्स का इशू होता है भाई। यस हाँ। अयाज आपकी वीडियो हैंग हो गई है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस देख लूं। हम्म। और कितना कितना मतलब लॉन्ग टर्म पीरियड होता है उनका कि वो कितने टाइम में रिड्यूस कर सकती हैं वेट? अच्छा देखिए अयाज, ये जो वेट मैनेजमेंट है, अच्छा टॉपिक बहुत अच्छा है हमारा। इसको थोड़ा सा लाइक ऐसे क्लियर करते हैं कि जैसे ये जो है जिन्होंने भी क्वेश्चन किया है ना, ये हमारे 95% लोगों का क्वेश्चन है कि जैसे ही वो आते हैं ना जब, मैं तो कहते हैं कितने दिन में हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ये फर्स्ट यानी क्वेश्चन होता है फीमेल्स का। तो इसका मैं सिंपल आंसर ये देती हूँ, ये तो जब आप स्टार्ट करेंगी तो फिर मुझे पता चलेगा कि आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, क्योंकि हर किसी की बॉडी का मेटाबॉलिज्म का जो रेट होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ लोग होते हैं बहुत फॉरेन रिड्यूस कर रहे होते हैं, किसी का बहुत स्लोली जा रहा होता है, और कोई किसी किसी का तो ऐसा होता है कि वीकली बेसिस पे ग्राम वाइज जा रहा होता है उन लोगों का, और 2 मंथ 3 बाद 3 मंथ बाद एक अच्छा स्केल पे शो होता है। तो ये वाले जो नंबर्स होते हैं ना, ये मैं किसी को भी गारंटेड नहीं बोलती कि भाई मैं आपका इतना करवा दूंगी वेट रिड्यूस या आपका इतना हो जाएगा। जो एक रिकमेंडेशन है, एक लाइक उसके हिसाब से वो यही है कि वीकली बेसिस पे आप 0.5 kg कीजिए, मैक्सिमम 1 kg कर लीजिए। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो फिर आप 1 मंथ के अंदर मैक्सिमम 4 kg रिड्यूस कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन में नहीं जाए तो 2.5 kg। और मैं सबको एक चीज बताती हूँ कि देखें, आपने फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ में हेल्दी वे में 1 kg पर वीक आपने रिड्यूस किया, और 3 मंथ्स आपने अपने बॉडी को दिया, तो 4 + 4 = 12 kg, एक बहुत बिग डिफरेंस आता है बॉडी में, जब एक बॉडी में से 12 kg आप रिड्यूस करते हैं। और इन 3 मंथ्स के अंदर आपके अंदर सारी हेल्दी हैबिट्स भी डेवलप हो जाती हैं। आपको लाइक अपनी बॉडी के बारे में भी पता चल जाता है, आप बहुत सारे कुकिंग लाइक डाइट करना, किस तरह से चीजें खाई जाती हैं, सब चीजें आप लर्न कर लेते हैं। अच्छा, बाकी चीज़ों से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा आपकी, जो आप कह रही हैं कि हर एक की बॉडी डिफरेंट रिस्पॉन्ड करती है, और डेफिनेटली ये बहुत आई वुड से कि अब लोगों को समझ जाना चाहिए कि कोई सेंसिबल क्वेश्चन नहीं होता कि कितने दिन में काम हो जाएगा। दिनों का तो वैसे भी काम नहीं है ये। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगता है, खासतौर पर इस तरह भी डिस्कशन हो रही है कि लोग बहुत सारा वेट पुट ऑन करके आते हैं उसके बाद बात करते हैं। लेकिन उनका मेन क्वेश्चन हम्म। ये है कि ऐसी सिचुएशंस में जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जिस तरह खासतौर पर डिलीवरी वगैरह, और जो ओके। खास तौर पे उसके साथ होती हैं, मतलब सी सेक्शन वगैरह जो कहलाते हैं, इनमें हम्म। कितने अरसे के बाद वो दोबारा से एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकती हैं, और अगर उन्होंने कभी नहीं की है एक्सरसाइज, तो फिर उनको कितना गैप देना चाहिए इस यस। सर्जरी के बाद? ओके। ओके अच्छा सही। अयाज, इस तरह के केसेस मेरे पास काफी आते हैं। उनके लिए तो सबसे पहले ये होता है कि एक्सरसाइज प्रोग्राम कोई भी स्टार्ट करने से पहले जो भी उनके गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पहले तो वो उनसे ले लें अपना लाइक के वो वर्कआउट कर सकते हैं नहीं कर सकते। मेरे पास काफी सारी लेडीज आई हैं, कुछ आई हैं 2 मंथ से 3 मंथ्स के बाद आई हैं, और आराम से वेट भी रिड्यूस करा उन्होंने, और हम दोनों में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई किसी किस्म की, क्योंकि अक्सर उन लोगों को दूसरे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा इनमें जो ठीक सबसे है, अच्छा बहुत जो इंपॉर्टेंट वे बात है कही आपने कि लाइक। एग्जैक्टली अपनी गायनी हाँ। से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि यस हाँ। आपकी असेसमेंट एक्चुअली वही करेंगी, और वही यस। बताएंगी एग्जैक्टली कि आपकी रिकवरी कितनी फास्ट हो रही है, उसमें भी हाँ। कुछ लूप्स रहते तो नहीं है। उसके बाद यस ही अब आप क्या इसमें कहते हैं, राइट। मतलब आई नो वेरी वेल अबाउट अक्सर, क्योंकि हम लोगों ने एक ही जगह से एजुकेशन ली है रिगार्डिंग फिटनेस एंड ऑल दैट, यस। कि हमें जी जी। मुस्तकिल ये बताया जाता है कि आप किसी भी मेडिकल इशू को राइट अवे ट्रीट नहीं करेंगे यस अनलेस यू गेट अ बिल्कुल। प्रॉपर काइंड ऑफ परमिशन फ्रॉम द डॉक्टर। हम्म। हम सिर्फ बेसिक उसकी तरफ जा अच्छा। सकते हैं। वही बात अच्छा अक्सर अयाज, मेरी यहाँ ये भी भी रही है। होता है। जी अयाज, ये भी होता है कि ना वो कहती हैं कि नहीं, हमारी डॉक्टरनी ने हमें सजेस्ट कर दिया कि आप जाइए जिम ज्वाइन कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लें। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि ठीक है, सबसे पहले तो आप लाइट वॉक लाइक फॉर एग्जांपल कार्डियो पे
कार्डियो से साइकिलिंग, इससे आप एक बेसिक उससे कार्डियो से स्टार्ट करें लो इंटेंसिटी के ऊपर। बेस्ट है, आई फिर थिंक उसके दैट इज द बाद बेस्ट वे टू हाँ स्टार्ट। हाँ, अच्छा फिर उसके बाद 1 वीक के बाद आप अपनी बॉडी को जज करें कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिर वो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। तो इस तरह से अच्छा, ये सेफली काइंडली लेके चलें। चेंज बता दीजिएगा कि किस तरह के चेंज की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मेजोरिटी ये अज्यूम कर रही होगी कि चेंज शायद वेट रिडक्शन की बात हो रही है, तो वेट तो नहीं नहीं रिड्यूस नहीं नहीं, होना। कभी ये कभी होगा कभी कि क्या होता आपने है अडेप्ट अयाज, किया नहीं। वॉकिंग को, कोई इंजरी तो खराब यस, नहीं हुई, इस तरह की हाँ कोई चीजें होगी। हाँ, नहीं नहीं, अक्सर अयाज ये होता है कि जो इस तरह की आती है ना, पोस्ट डिलीवरी के जितने केसेस होते हैं, किसी के बैक में कुछ पेन आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उनके कुछ इस तरह के इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, तो उन लोगों को मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने आप को, जब भी आपको कुछ इस तरह का हो, तो फौरन आप इन्फॉर्म करें, तो फिर मैं उनके वो जितने भी एक्टिविटी होती है फिर उसको स्टॉप करवाती हूँ, कि आप इसको पहले अपना चेक करें ना, थोड़ा रेस्ट करके चेक करें, नहीं सही हो तो फिर अपनी दोबारा गायनी को दिखाइए, बहुत सेफली होके चलें, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है। एग्जैक्टली। ये बताइएगा कि आप कहाँ ट्रेन करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं शुरू में मिस कर गया, कि अगर लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो वो कहाँ हम्म। कांटेक्ट कर सकते हैं? आपका लिंक भी जरूर दे दीजिएगा अच्छा वीडियो के देखिए, बाद, जी जी जरूर। और वैसे ही अच्छा बता देखिए, दीजिए। मेरा तो एस मेरे फादर का अपना जिम है, अहमद जिम, ब्लॉक 1 में, गुलिस्तान जौहर। तो जो है, और मैं वहीं पे ही सारे सेशंस देती हूँ, और उसी की पूरी फीमेल की जितनी भी मैनेजमेंट है उसको लुक आफ्टर करती हूँ। तो अभी करंटली तो मैं अपनी ही प्लेस पर ही हूँ और भी उसी को हैंडल कर रही हूँ, तो अगर किसी को भी अप्रोच करना हो तो वो अहमद जिम के पेज पे मैसेज ड्रॉप कर दे अपना। ठीक है। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं व्यूवर्स आप लोगों को, कि अहमद जिम गुलिस्तानी जौहर का, जो अक्सर लोगों को नहीं पता ये बात, गुलिस्तानी जौहर का फर्स्ट जिम है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सही कह रहा हूँ अच्छा? यस, हाँ, यू आर राइट। क्योंकि आपके वालिद साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बताया था काफी टाइम पहले, तो मुझे याद था, मैंने कहा मैं जरूर तस्करा करूंगा इस बात का, कि हम्म। अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता, क्योंकि कुछ और जिम्स हैं वो प्रमोशन ज्यादा करते हैं, पीपल नो अबाउट यस, देम, लेकिन अगर हाँ, हम काफी फर्स्ट जिम सारी की बात लेडीज करें। आपको पता है मेरे पास ये कंप्लेन करती हैं कि यार अक्सर आप प्रमोट क्यों नहीं करती हैं। तो असल में वही है ना कि मेरे फादर का शौक है, वो शौक में करते हैं। अच्छा, मैंने भी जब स्टार्ट किया तो मैंने तो उसको लाइक, मैंने भी अपने एक उसमें लाइक, मेरा मोस्टली लाइक ये बेसिस रहता है कि जो जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं उन्हें अच्छे से सर्व कर लूँ, लाइक जितने मैं हैंडल कर सकती हूँ। क्वालिटी और मैटर मेरी करती है यहाँ साथ पे में आपके जाहिर लिए। सी बात है, हाँ, क्वालिटी, और मेरे ना स्टडीज भी तो साथ में रहती है, तो वो उन सबको कंबाइन करते हुए मैं इतना ही मैनेज कर सकती हूँ अभी। सही है, एग्जैक्टली exactly, यूं ही होना चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा क्लाइंट्स आना शुरू हो जाते हैं, इट मींस दैट वी नीड अ बिग टीम। इंशाल्लाह आपकी टीम बड़ी भी होगी यस, और लोग राइट, ज्वाइन हाँ। करेंगे आप लोगों को, हम्म। फिर आप इसको और वास्ट कीजिएगा। हमारी विजन आपके साथ। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आ थैंक रहे यू। हैं रिगार्डिंग रमजान, कि रमजान में अक्सर लोग वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन ज्यादातर गेन हो रहा होता है, क्या रीजन है इसके? गेन इसलिए होता है क्योंकि वो फास्टिंग करने के बाद अपने आप के, अपने बॉडी के लिए इतने सारे रिवॉर्ड्स उन लोगों ने सोच के रखे हुए होते हैं कि अभी मैं रूह अफ़ज़ा पीऊंगा या पीऊंगी, फिर पकोड़े खाऊंगी, समोसे, रोल, यानी ये सब कुछ इतना ज्यादा वो होता है, वही सबसे ज्यादा डेंजरस है। लाइक आपने इतना अच्छा, अक्सर लोग आपने यार देखा ना, डिटॉक्स कर रहे हैं, हम डिटॉक्स वाटर यूज कर रहे हैं, कितना ट्रेंड है ना इस चीज का बॉडी के लिए। अब आपने बहुत ज्यादा, होल डे अब तो अपनी बढ़ता भी जा बॉडी रहा है, मैं बहुत से इतनी, लोगों को देख रहा हूँ, लेकिन वही वही कि तो, बाद में उन्हें आइडिया होता है कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। यस। अब देखें, आपने इतना अच्छा लाइक एक अच्छे वे में इस्लामिक उससे आपने पूरा डिटॉक्स करी बॉडी, उसके बाद जब आप अपनी बॉडी के साथ करते हैं ना, ये तो बहुत जुल्म है। अच्छा, यहाँ तो तुम लोगों को ये तो ये है लगता है कि वाकई। आपने पकोड़े मना कर दिए इफ्तार में, आपने समोसे मना कर दिए। अच्छा, हम रोज़ा भी नहीं भाई पी सकते। एक्चुअली पता है क्या है, ये हमारे ना माइंड्स में बैठा हुआ है कि बचपन से हमने देखा ही पहले यही है। मेरी बेटी जो है यस, वो पकोड़े नहीं खाती, उसको शौक नहीं था, लेकिन अभी इसको टेस्ट बड उसके डेवलप हो गए, तो अभी हमने इसको रोक के ओके, रखा हुआ है कि बेटा, हमें पता है कि थोड़े बहुत तो बनेंगे, वो मुस्तकिल वेट कर रही है कि पापा रमजान कब स्टार्ट होंगे, पिछले हाँ। लगा रमजान में पकोड़े बने, पकोड़े बने थे, सही, तो राइट, अब वो जब हमारे यहाँ स्टार्ट यही होंगे होता तो है मैं खाना रमजान में स्टार्ट भाई करूंगी। तो साहब। मैं वही नोट कर रहा था अच्छा, कि बच्चों के हाँ माइंड में अभी से बैठ रहा है, तो बड़े होकर सारी बातें वो इतना स्टक हो जाता है दैट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू टेक इट आउट ऑफ देयर अब माइंड्स, कि भाई अब देखें यही चीज यार, नहीं है इसके खाने की, जिसके बाद रिस्पॉन्सिबल रास्ता फिर कौन है? चेंज करते हो। इस इसके देखें, रिस्पॉन्सिबल हम है ना, बड़े हैं, आप हैं। अब एग्जैक्टली। देखें, हाँ, वाकई, तो अभी थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि ना, कि आप इस तरह से फास्ट को ब्रेक करें, और ओके, हम फॉर एग्जांपल फ्राइड आइटम में आप 4 तरह के रखते हैं, एक रख दीजिए। अब यहाँ पे तो रोल भी चाहिए, समोसा भी चाहिए, पकोड़े भी चाहिए,
यानी पूरी बॉडी का सही, यानी फास्टिंग के बाद उसके पास इतने हैवी टास्क देते हैं कि वो फास्टिंग का फायदा ही नहीं रहता जब भी वेट गेन कर लेता है। अच्छा, इसमें दो चीजें बड़ी एक्सट्रीम पे होती है कि मतलब फ्राइड है तो डीप फ्राइड बहुत सारी चीजें होंगी, वरना यस, ज्यादातर हाँ। चीजें शुगरी होंगी बहुत ज्यादा। ओहो, और ये कितना डेंजरस है, इतना अच्छा रेस्ट मिला हुआ था इंसुलिन को आपकी बॉडी को अंदर से, एकदम से आप लाइक उसको, और आपने देखा अक्सर लोग इफ्तारी करने के बाद नींद आ जाती है उन्हें, सो जाते हैं। आई थिंक यही रीजन होता है कि उनकी यही जो इनका रीजन है। डाइजेस्टिव यस। सिस्टम होता है वो काफी हद तक हॉल्ट हो जाता है, हाँ। एकदम डाउन हो जाता है, तो वो नींद तो आएगी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग फीमेल्स के। अक्सर फीमेल्स कहती हैं कि हम सारा दिन घर के काम करते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं होता, उसके बावजूद जो हम्म। है हमारा वेट लॉस हो ही नहीं रहा, हम काहिल नहीं है, हम सुस्त नहीं है, अच्छा, बहुत एक्टिव है। पहले तो सबसे पहले इन फीमेल्स को डिफरेंस बताना पड़ेगा कि वो जो घर में काम कर रही है वो फिजिकल एक्टिविटी है, और जो वो जिम या कई फिटनेस सेंटर्स ज्वाइन करेंगी वो करेंगी एक्सरसाइज, जो कि उससे टोटली डिफरेंट है। देखिए, एक्सरसाइज ठीक है। एक्सरसाइज में जो आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, इससे जो आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो रहा है वो घर की एक्टिविटी में करने से इतना हाई नहीं होता, क्योंकि घर में ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेते हैं, लाइक कुछ वेट तो नहीं उठाते होंगे, या कंटिन्यूसली रिपीटिवली तो नहीं कर रहे होंगे ना, कि एग्जैक्टली बहुत exactly. फिर बार बार बॉडी बार अडेप्ट बार भी कर लेती है उस एक्सरसाइज। एक्टिविटी को, यस, रुकाना आप हाँ, करे जा रहे हैं, फिर वही वाली चीज। वो भी कर लेती है। और फिर देखें, आज डिपेंड करता है कि आपको लग रहा है कि आप फिजिकली एक्टिव हैं, लेकिन वो पूरे दिन का काम आप 1 घंटे की एक्सरसाइज को लाइक इक्वल होता है, लगा अगर आप 12 घंटे भी कर रही हैं तो इट्स, यानी कि आप 1 घंटे की एक्सरसाइज उसके साथ कंबाइन कर दें तो वो उसको पूरा ओवरकम कर देगा। सही। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग चैट चल रही है यहाँ पे नीचे कमेंट्स में। एक ओके। हस्बैंड ने पिक एंड ड्रॉप की बात की थी, फिर उसके बाद उन्हीं की वाइफ की तरफ से कमेंट आया हुआ है कि माय हस्बैंड डजंट ट्रस्ट उबर एंड करीम, ही डजंट लेट मी गो। अच्छा, ओके। तो हस्बैंड दोबारा कह रहे हैं ओहो। यस आई डोंट ट्रस्ट देम। अच्छा, अच्छा, सही, हुमा का ठीक। क्वेश्चन है हमारे पास एक नेक्स्ट। हम्म। वो ये है कि अक्सर लोगों का वेट रिडक्शन में, या इवन जो भी इंक्रीज हम्म। करना चाह रहे होते हैं, जो भी करना चाह रहे होते हैं वेट के साथ अप एंड डाउन, उसमें प्लेट्यू आ जाता है, एक एक जगह पे आगे हम्म। रुक जाता है वेट, उसके बाद वो रिड्यूस नहीं हो पा रहा होता, उसका क्या रीजन होता है, या उसको हम लोग आगे पुश कैसे करें हम? देखिए, बॉडी के फेजेस होते हैं, एक ऐसे फेज में जाती है जब सारी चीजें अडेप्ट हो जाती हैं। इसका सबसे अच्छा लाइक जो वो है ना सोल्यूशन, वो ये है कि बॉडी को बिल्कुल एक शॉक दे दें, शॉक दे दें, लाइक उस मतलब फूड के आप वे करंट में दे वरंट दें। लगा लें, आप कुछ ऐसा कर लें? हाँ, हाँ। नहीं, आप देखें, एक तो नंबर वन, एक्सरसाइज जिस टाइम में करते हैं, टाइम ऑफ एक्सरसाइज या फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सरसाइज, लाइक नंबर ऑफ डेज, या इंटेंसिटी एक्सरसाइज की, या जो फूड आप ले रहे हैं, जो प्रोटीन का टैब ले रहे हैं या कार्ब्स या फैट, वो भी चेंज कर दें तो उस ये चीजें, ये सारी चीजें उसमें से आपको निकाल देती हैं। अच्छा, पता है मोस्टली हमारे यहाँ ये ज्यादा जो क्रिएट होता है वो इस वजह से होता है कि हमारे यहाँ डाइट फूड क्या होता है कि एक ही तरह का खाते रहेंगे, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, बॉडी उससे इतनी यूज टू हो जाती है, फिर उस पर कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करती वो। तो आप बिल्कुल। आज जो प्रोटीन का इंटेक ले रहे हैं तो कोशिश करें नेक्स्ट डे आप किसी और सोर्स से ले लें। प्लांट बेस्ड भी होता है, एनिमल्स के मीट के थ्रू भी होता है, इसी तरह से आप अपना लाइक फैट भी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो थोड़ा बॉडी को चेंज देते रहें तो ये वाला फेज आपका क्रिएट नहीं होगा। जैसे मैं भी ये वाला फेज जो है वो कर चुकी हूँ, फेस कर चुकी हूँ, और ये इसी तरह से ही सही होगा। सही, मतलब आप कह रही हैं कि हम दो चीजें हैं गाइस जो अक्सर ने कहा है, मैं रिपीट कर देता हूँ, कि आपको चेंजेस लाने होंगे अपनी इवन फिजिकल एक्टिविटी में भी, कि अगर लेट से अगर आप हम्म। 3 दिन वर्कआउट करते थे तो 4 दिन स्टार्ट कर सकते हैं, या उस 30 मिनट्स को 45 मिनट्स तक, 45 मिनट्स को 1 आवर तक ले जा सकते हैं। 1 आवर से ज्यादा ले जाना जो है वो डिपेंड करता है, तब तक ट्रेनर आपके साथ ना, तब तक आप इससे ऊपर ना लेके जाएं, क्योंकि ट्रेनर जानता है कि किस तरह किया जाता है। तो इसमें आप इंटेंसिटी, इस तरह अक्सर जिक्र किया कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। लेट्स से कि आप लाइट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते थे, आप हैवी कर लीजिए, कार्डियो करते रहे हैं आप, तो वेट ट्रेनिंग कर लीजिए। अच्छा, वेट ट्रेनिंग से एक और क्वेश्चन आता है, क्या वेट ट्रेनिंग कर सकती हैं फीमेल्स? यस, आप कर ये मैं सकती हर हैं, क्यों नहीं कर सकती। ट्रेनर से पूछता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों के माइंड में बैठ जाए ये बात। देखिए, मैं फीमेल से कहती हूँ, वो जब भी मैं डंबल्स का वर्कआउट होता है ना, जैसे आर्म्स का, तो मैं कहती हूँ आप लोग शॉपिंग करने जाती हैं तो शॉपिंग बैग्स उठाती है ना, इतने हैवी हैवी शॉपिंग करने, समझे आप, लाइक उनको
आप जब लाइफ में दूसरे काम करते हुए वेट उठा रहे होते हैं उस टाइम नहीं होता है एग्जैक्टली, तब माइंड क्यों में नहीं कि इससे आपके मसल्स। मसल्स ग्रो करते? हाँ हाँ, उस टाइम नहीं होता कि आपके, अब देखिए आप जो मदर्स होती हैं वो अपने बेबी को भी तो कैरी करती हैं माशाल्लाह से। बेबी कितना 1 ईयर या 2 ईयर्स का होता है तो कितना केजी वेट होता है, और वो वन आर्म से कैरी करती हैं तो सर्वाइकल का इशू भी हो जाता है। ये भी आपने देखा होगा। एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो वो ये है कि अगर वेट ट्रेनिंग करेंगे तो मसल्स आपके स्ट्रेंथनिंग या उनकी स्ट्रेंथ अच्छी बढ़ेगी। तो आप जब नॉर्मल रूटीन में जैसे बच्चे को कैरी करना, बाहर जाती हैं, ग्रोसरी भी करती हैं, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स वगैरह लेने जाती हैं, शॉपिंग पे जाते हैं, बैग्स कैरी करे हुए हैं, साथ में बच्चे को भी कर रहे हैं। अच्छा देखें, आपने देखा होगा कि अगर हम एग्जाम्पल्स लेना शुरू करें तो नॉर्मल लाइफ में आप ग्रोसरी भी करने गए हैं तो वो जो ट्रॉली होती है उसको आप फ्रंट अपने अपनी तरफ पुल करते हैं, आगे की तरफ ड्रैग करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी तो वही है ना, वेटेड वेटेड है सारी चीजें, वही एक्सरसाइज के अंदर यूज हो रही होती हैं। बट तो उसको करते हुए माइंड सेट दूसरा सेट हुआ होता है, इस साइड पे होता है कि हमारे मसल्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले उन्हें अपना ये वाला कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा। अभी फिर भी अयाज थोड़ा चेंज आ रहा है, लाइक अंडरस्टैंड कर रही है फीमेल आहिस्ता आहिस्ता। उनमें से कुछ हैं जो नहीं कर रही होती हैं लेफ्ट। बट ये है कि ये भी इंशाल्लाह चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर उस पे ये टॉपिक डिस्कस भी होता है। और और जैसे अभी हम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, तो हो सकता है उन्हें इस चीज का थोड़ा सा अच्छा, हमारे पास एक क्लिक करे हस्बैंड की उन्हें। तरफ से हस्बैंड की तरफ से एक कमेंट आया है। वो कह रहे हैं कि ज्यादातर ओके। तो मेल्स जाते हैं साथ में, वही चॉपर्स उठाते हैं, फीमेल्स तो खाली चॉपिंग कर रही होती हैं। अब ये तो ऐसा तो नहीं है, हर इक्वली होता है। अब ऐसा तो नहीं पूरे हस्बैंड ने ही लोड लिया हुआ है पूरा। अगर चले उन्होंने शॉपर्स भी ले ये आई लिए तो थिंक इनका बच्चा तो उनके पर्सनल पास होगा इशू ना। है, वो खुद सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि अक्सर फीमेल साथ में भी जाती हैं। हाँ। अक्सर फीमेल्स मतलब फीमेल्स भी जाती हैं, रही बात है वो खुद कैरी करती हैं। फिर आपने जो बच्चे वाली बात कही हम्म। है, आई वुड एग्री कि फीमेल ज्यादा कैरी करती हैं बच्चों को। और 10 समय काम होते हैं हम्म। जिसके लिए मेल्स घर पे अवेलेबल नहीं होते। मेल्स कहाँ सारा दिन घर पे यस। होते हैं? ये तो फॉर क्वारंटाइन का एग्जाम्पल टाइम है, तो इस आजकल टाइम पे एक लोगों को लगने लगा है कि अब अ, मेल्स घर पे रहने एक और लगा है, लेकिन ऐसा एक नहीं और है। अयाज एक ट्रेंड है कि वो वाटर बॉटल्स होती है ना डिस्पेंसर की। तो ना वो कहती हैं कि हम्म। यार एक दो के मैंने इश्यूज सुने, तो मैंने कहा आप क्या करती हैं, तो उन्होंने ये मुझे बताया डिस्पेंसर की बॉटल। ओके। यूज। तो मतलब बॉटल चेंज करने से कोई इशू हो गया उनको? हाँ, तो मैंने कहा देखें, अब अगर एक्सरसाइज करते में थोड़ा वेट उठाएंगे, मसल्स थोड़े लाइक स्ट्रांग होंगे ना, तो ये बॉटल वगैरह कुछ भी नहीं है। इतना लाइक लिफ्ट करना है इसको, इतना वो इशू नहीं है। और अगर आपको ट्रिक्स आती हो लिफ्ट करने की, मैं उन्हें ट्रिक्स भी बताती हूँ हाँ बाय द वे एग्जैक्टली, कि यही तो आपको वो है ना। बॉटल आप कैसे जब उठानी जिम है। जाते हैं तो कुछ वेट ट्रेनिंग के यस। साथ साथ ये चीजें सीख लेते हैं कि देखिए टेक्निक्स भी हम्म। बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। हम लोग तो बस या यूं राइट। उठाया और यूं रख दिया, बस काम कर लिया हाँ किसी भी बस तरीके से। ये या, टेक्निक और जब एक पता हाथ चल से उठा जाएंगी रहे तो हैं, हम अपनी कैपेसिटी सिर्फ से राइट बाजू हैंड। का ज्यादा वेट उठा लेते हैं। हाँ। ससुराल का वेट भी खवातीन के शोल्डर्स पे होता है। ये बहुत कुछ दुखियारे हस्बैंड है बेचारे के। अच्छा हुमा, आपका क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर किया जा चुका है कि व्हेन फीमेल कैन स्टार्ट वर्कआउट रूटीन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फीमेल आफ्टर प्रेगनेंसी। अच्छा, जनरल प्रेगनेंसीज वगैरह में कितने अरसे के बाद आप कहती हैं, मतलब एक जनरल ओपिनियन क्या है कि कितने अरसे के बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए एक्सरसाइज? देखिए, अगर एक नॉर्मल केस होता है तो उसके अंदर तो बॉडी उनकी इतनी रिकवर हो जाती है आफ्टर 1.5 मंथ, लाइक 40-45 डेज बाद, कभी 60 डेज बाद वो ज्वाइन कर लेते हैं। और वो भी लाइट एक्सरसाइज से ठीक है। ग्रेजुअली यानी कि करेंगे। और अगर इस तरह का ऑपरेशन वगैरह का इशू, तो उसमें कम से कम 3 मंथ्स का तो ड्यूरेशन उनके लिए रिक्वायर्ड होता है। लेकिन 3 मंथ्स के बाद भी डिपेंड करता है कि उनकी जो गायनेकोलॉजिस्ट है, वैसे मेरे पास ये होता है कि 3 मंथ्स के बाद आती हैं ज्यादातर लेडीज। लेकिन उसमें भी उनका जो भी स्टार्ट होता है वो एक नॉर्मल एक्सरसाइज से, लो इंटेंसिटी के एक्सरसाइज से स्टार्ट होता है, लो इम्पैक्ट कार्डियो इस तरह से। ठीक हो गया। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मुझसे अभी रिसेंटली किसी ने पूछा था, यहाँ पे नहीं है ये क्वेश्चन। वो ये कि ठीक। क्या ज़रूरी है डाइट्स वगैरह को फॉलो करना, स्पेसिफिक जो होती हैं कि हमने ये रूखी सूखी चिकन हम्म। खानी है तो सूखे चावल खाने हैं, सब्जियां बहुत ज़्यादा खानी है? क्या हम नॉर्मल खाने में ऑल्ट्रेशन करके वेट रिडक्शन की तरफ नहीं जा सकते, वही देखें, या ये अभी जो नहीं जा टॉपिक सकते? हमारा है, रह सकते हैं, वो टॉपिक हमारा है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट होती वही है जिसके सारे न्यूट्रिएंट जो हैं वो बैलेंस वे में इनटेक किए जा रहे हो। अगर आप कार्ब्स ले रही हैं तो वो भी मॉडरेशन और बैलेंस में लेंगी।
प्रोटीन लेंगी तो वो भी बैलेंस। और अगर बैलेंस की बात करें तो फिर आप जब एक एक पोर्शन को मॉडरेशन में लेंगी तो आप थोड़ी सी चपाती भी खा सकती हैं, आप राइस भी खा सकती हैं, जो भी आपने उसके साथ ग्रेवी। लेकिन नॉर्मल जो हमारा पाकिस्तानी कल्चर में जो जो फूड है, अगर उसमें सिर्फ एक जो ड्रॉबैक है ना हमारे कल्चर के जो फूड में, वो ये है कि वो जो तड़का और ये जो तेल है, बस ये है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी है हमारा फूड। लाइक हम लोग दालें भी खाते अच्छा, हैं, आई सब्जी भी बिलीव कि खाते हैं। इससे ज्यादा और भी इश्यूज हैं। हमने एक टर्म बना के रखी है कि देखें ये साइज की रोटी है और इतनी बड़ी ही खानी है, तो 2 से कम नहीं करनी या 1.5 से कम नहीं करनी। अगर आप हम्म। मैं एग्जांपल दूंगा पड़ोसी मुल्क की, अगर आप वहाँ की थाल देखें तो उनकी थाल हम्म। में थोड़ा थोड़ा पोर्शन हर चीज का होता है, कि थोड़ा सा गोश्त वो लोग हम्म। खाते हैं अगर तो गोश्त रखते हैं, वरना गोश्त होता ही नहीं है। दाल होगी, हम्म। सब्जी होगी, और इतनी सी छोटी सी पूरियां होती हैं जिसको वो रोटी कहते हैं। इतना पोर्शन होता है कार्ब्स छोटी का। हाँ। और हम्म। अगर आप यहीं पे देख लें जो कुछ बाहर होटल्स वगैरह में डिशेस वगैरह मिलती हैं, उसमें चावल का इतना सा पोर्शन होता है, इतना कप जो है वो आपने बना के रखा हुआ होता है। यस, लेकिन वही हमारे जो यहाँ जो हमारी एक्चुअली प्लेट है। सर्विंग होती है, वो यस सर्विंग हाँ। साइज 3 बंदों की सर्विंग साइज है, एक बंदा खाता है। आपने हमारे यहाँ सबसे बैड क्या है, आप जैसे ये जो हमारे कोरमा और ये जिस तरह इस तरह के जितने भी रोगनी वाले खाने हैं, तो वो आपने देखा है कि वो एक प्लेट होती है वो उससे फुल हुई हुई होती है। और जब एग्जैक्टली। हम बैलेंस डाइट की तरफ आते हैं तो हमारी जो प्लेट का पोर्शन होता है वो टोटली डिफरेंट है। लाइक हाफ तो आप अपने वेजिटेबल्स से उसको फिल अप करेंगे, वही सेम जैसे आप बता रहे हैं जो और भी कंट्रीज में जिस तरह से हुआ होता है कि एक पोर्शन वेजिटेबल्स का होता है, एक छोटा सा पोर्शन आपका कार्ब्स का, उसमें राइस हो गए, या आप छोटी सी चपाती रखते हैं, और एक पोर्शन आपका प्रोटीन का होता है। सबसे मेन ठीक है, यही है, ठीक है। इसी वजह से जो है समझे खाने हम बोल देते हैं कि आप ये नहीं खाइएगा वो नहीं खाइएगा, रीजन सिर्फ यही है। और सैलेड हमें थोड़ा फोर्सली ऐड करवानी पड़ती है क्योंकि हमारे यहाँ इधर कल्चर में हमारे इतने ज्यादा मैंने देखे सैलेड्स नहीं खाते, हम्म। कम खाते हैं। अच्छा, सैलेड भी बता दीजिएगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ खाने में सब्जियां ही बनती हैं ज़्यादातर, तो उस सब्जी में और जो वो रॉ खाते हैं उसमें फ़र्क क्या है? मतलब क्यों कहा जाता है कि हम सैलेड ही बहुत बना के खाएं, देखिए वो वाली बहुत सब्जी क्यों नहीं खा सकते? नहीं, देखिए वो जो सब्जी बना रहे हैं, एक तो पहली बात ये है कि उसको आपने अच्छा खासे तेल में कुक किया है, ऊपर से उसको इतना हम्म। भूना है, उसको इतना कुक कर दिया, उसके सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू आपने डिस्ट्रॉय कर दिए, नंबर वन। अब आप ये सही। सोचें कि मैंने तो बस सब्जी खाई थी और वो भी ज्यादा भी खा ली कि यार ये तो हेल्दी है, लेकिन उसको जिस तरह से बनाया था और जितना ज्यादा उसको कुक कर लिया था, उसने तो उसको सारा लाइक डिस्ट्रॉय कर दिया। और सैलेड्स में क्या होता है कि इसके न्यूट्रिएंट्स आपको जल्दी से बॉडी एब्जॉर्ब भी कर लेती है, इसमें कोई इतना ये प्रोसेस से भी नहीं गुजरता इतना ही। तो ड्रेसिंग के तौर पे आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। अगर आप डाइट में सैलेड्स खाएंगे तो उसमें हम एक्स्ट्रा ड्रेसिंग भी यूज नहीं करते, कोई भी क्रीमी किस्म की। जो मेन होती है वो ऑलिव ऑयल की ही होती है, एक्स्ट्रा वर्जिन। तो वो उसका फायदा और इसमें बहुत बिग डिफरेंस है। और हमारे यहाँ जो सब्जी बनाने का तरीका है ना, अब मैंने एक अपनी वीडियो बनाई थी रेसिपी की भिंडी की ना, मैंने भिंडी बनाना, लाइक भिंडी तो इतनी इजी रेसिपी है, पर मैंने उसकी वीडियो इसलिए बनाई थी कि वो भिंडी बिल्कुल ग्रीन और फ्रेश थी, और उसको बस इतना कुक करना था कि उसका कलर जो ग्रीन कलर है ना वो इतना डार्क होके ब्लैक नहीं हो जाए। हमारे तो काली फॉर हो जाती है एग्जाम्पल, अक्सर, मतलब बहुत हाँ काली हो जाती है, फॉर काही एग्जाम्पल कि वाला ग्रीन आज मैंने कलर जो वो होता है वो बनाए हो थे। जाता है उसका। हाँ, आज मैंने वो बनाई थी गोभी। तो मैंने ट्राई ये किया कि गोभी का फूल जो है वो जस्ट हल्के से स्टीम में, बस अगर हल्का सा रॉ रह जाए तो वो तो बहुत ही अच्छा है। हल्का सा रॉ वेजिटेबल रह जाए, क्योंकि जितना रॉ होगा उतना ज्यादा उसमें फाइबर भी होगा, डाइजेशन भी अच्छा लाइक स्लो होगा, भूख भी देर में लगेगी आपको, और न्यूट्रिशन इतना ज्यादा नहीं उसमें जाया होगा, वेस्ट होगा कुकिंग करते हुए। तो थोड़ा सा कुकिंग की टेक्निक भी चेंज कर देना तो डाइट के फूड काफी इंटरेस्टिंग है, मेरे तो बहुत यमी होते हैं, मैं शेयर भी करती हूँ, आपने देखे भी होंगे। अच्छा, जी बिल्कुल, मैंने ये कुछ देखी है। काइंडली वो वीडियोस ना हमारे इस ग्रुप पे जरूर शेयर किया करें। काफ़ी फीमेल्स हमसे ओके। क्वेश्चंस वगैरह पूछ रही होती हैं, लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन तभी मिलती है फीमेल साइड से कोई आंसर्स आते हैं तो। ठीक। ये ओके फ्री टू ओके, गो, आप मैं किसी को भी अपनी आंसर वीडियो यहाँ से। कर सकती हैं। इवन अगर आप पर्सनल ठीक है। इनबॉक्स में जवाब देना चाहें, आप दे सकती हैं। नो बिग फॉर डील। एग्जाम्पल मैंने जो भिंडी काइंडली बनाई जो हुई है। कुकिंग की है ना खास तौर पे, यस। हाँ, वो जरूर शेयर कीजिएगा ग्रुप कुकिंग में। की मैं ये सेंड मेरी करती हूँ। पर्सनल रिक्वेस्ट है, एंड आई बिलीव कि यहाँ ओके। बहुत से लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है हुमा की तरफ से कि प्लीज ट्रेडमिल के बारे में बताइएगा, कि अक्सर लेडीज जो है 1-1 घंटा और उससे ऊपर जो है ट्रेडमिल पे चढ़ी रहती हैं, तो कैसा है, ये सही है या नहीं?
अयाज, ये जो है ना, असल में ये क्या, ट्रेडमिल एक ऐसी चीज है हर किसी के कमरे में फिट हो जाती है। अक्सर लोग बाय करने के बाद सोचते हैं बस हमने लाइक, अब इसको यूज करने का वे है एक्चुअली। एक तो 1 आवर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। और सेकंड थिंग ये कि आप एक ही मूवमेंट कर रहे हैं, आप एक ही ज्वाइंट पे इतना लोड दे रहे हैं, ठीक है। और इन केस अगर आपने अपने उन ज्वाइंट्स पे लोड दे दिया, तो क्या आप उनके, उन ज्वाइंट्स के साथ में उनकी मोबिलिटी या स्टेबिलिटी की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो यही वजह है कि ये जो सिर्फ एक चीज को ट्रेडमिल यूज करने के बाद जो है ना, वेट तो रिड्यूस हो जाता है बट दूसरे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोस्टली जो है मैंने सुना है वो नी पेन का इश्यू सुना है। वो रीजन ही यही है कि आप एक चीज के ऊपर इतना 100% दे रहे हैं और बाकी चीजों को आपने बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया। अच्छा, आपका इंटरनेट काफी हैंग हो रहा है। अच्छा, ओके। अब मुझे थोड़ी देर बाद बताइएगा। अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? अच्छा, आवाज हेलो सही नहीं अक्सा। आ रही है। जी जी। आ, अयाज, आ रही है आपको आवाज मेरी? नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। आई डोंट नो कि कनेक्शन एरर यहाँ से है या आपकी। मे बी आपकी आवाज तो मेरे पास आ रही है, ठीक। अब ठीक है। हेलो। जी अयास। जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज। ठीक है अब। अच्छा अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। मेरे ख्याल में यहाँ से सर्वर जी जो जी। है रीस्टार्ट हुआ है। आई डोंट नो वी आर लाइव और नॉट, तो मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा। मैं जरा रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है, उसको। ठीक। ओके। कंटिन्यू करें कि आपकी आवाज आ रही है। एनी का मैसेज आया है, हाय फिटनेस गुरुज। मुनीब ने ज्वाइन किया है हमें। अच्छा, मुदस्सिर कह रहे हैं कि कभी पड़ोसियों को पका के भेज दिया करें। अच्छा। अच्छा, हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है वो तकरीबन एंड हो गया है। 30 से 33 हो गए, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है आपकी। और क्वेश्चंस भी आ ही रहे थे, तो मैंने कंटिन्यू हम्म। किया। एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन से रेलेवेंट ही। आप ये बताएं कि आप जी जी। प्रायोरिटी किस चीज़ को देती हैं, ट्रेडमिल को या मैनुअल वॉकिंग को, अगर हम कोई किसी जगह पर जाके करते हैं तो। ओके। असल में इसमें काफी, ये वाला क्वेश्चन तो लेडीज भी मुझसे काफी पूछते हैं कि हमारे घर में ट्रेडमिल है। आ, हेलो अयाज, आप यू आर इन द शिप। हेलो। अब मुझे आपकी ना वीडियो आ रही है ना आवाज आ रही है। आंसर मैं करूँ क्या नहीं करूँ?
जी अक्सर, आप तक मेरा क्वेश्चन पहुंचा है कि नहीं? हाँ, आपका क्वेश्चन मेरे पास आ गया। अच्छा, मैं इसे आंसर करती हूँ। ये काफ़ी सारी लेडीज़ भी करती हैं और मोस्टली मेरे पास जितनी भी आती हैं उनके घर में उनके पास अपनी पर्सनल ट्रेडमिल होती है। अच्छा देखिए, इसका अगर कंपैरिजन बस करें मेरा तो एक लास्ट क्वेश्चन था आपसे, एक उसके बाद तरह हम लोग एंड करेंगे सेशन को इंशाल्लाह। ठीक है। वो था यस, कि यस। ट्रेडमिल प्रेफरेंस क्या है आपकी, या मैनुअल वॉकिंग? देखिए, डिपेंड करता है कि आपके पास आप किस चीज़ को लाइक एक रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली कर सकते हैं, तो उसी चीज़ को प्रेफ़र करें। ठीक है? ट्रेडमिल के लिए ये है कि आप अगर उसको सही वे में यूज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने 20 मिनट या 25 मिनट का एक आपने डेली बेसिस का आपने दिया और उसपे स्पीड पे आप इंटरवल्स के साथ आप रनिंग कर रहे हैं, तो उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरवल ट्रेनिंग जो है उसके ऊपर कंडक्ट होती है। अयाज़ आपकी आंसर यानी पहुँच जाएगा। जी, मैं आंसर करूँ? हेलो अक्सर। जी, जी। आई थिंक इसका आंसर करके फिर हमें ड्रॉप ही करनी पड़ेगी कॉल, क्योंकि जो है अब नेट ज़्यादा हैंग हो रहा है। ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, मैं आंसर करूँ? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अक्सर, हैव यू आंसर्ड द क्वेश्चन? जी, आंसर कर रहा हूँ मैं। जी जी, आप आंसर कर दीजिए इसको। हाँ। अच्छा आप देखें कंटिन्यू किया अयाज, करें, इस मैं पे अगर आउट देखें। हो जाया करूँ तो नॉट एन इशू, हाँ। आप अपनी कॉन्वर्सेशन कैरी ऑन किया अच्छा। करें। ओके, चलिए ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ पूरा। अच्छा देखिए, अगर जी आप जी। दोनों की तरफ प्रेफरेंस की तरफ जाएंगी तो जो ट्रेडमिल का बेनिफिट है और जो सिंपल वॉक का बेनिफिट है टोटली यानी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ट्रेडमिल किसी होम में रखी होगी या जिम में रखी हुई होगी, उसके उसका बेनिफिट जब होगा जब आप उस पर थोड़ा इंटरवल ट्रेनिंग कर लें, 20 to 25 मिनट्स, दैट्स इट। ये नहीं कि 1 1 आवर आप उसके ऊपर कर रहे हैं, तो वो आपको एक अच्छा बेनिफिट दे देगी। उसके साथ में फिर आप अपनी जो भी मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी की एक्सरसाइज उसके साथ कंबाइन करें। अगर आपके पास लाइक ऑप्शन वॉक का है, आप वॉक, तो उसके बेनिफिट्स अलग हैं, फिर उसका ड्यूरेशन आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 40 मिनट, 60 मिनट्स, और स्पीड अपनी नॉर्मल रखिए तो वो भी एक बहुत अच्छा फैट बर्निंग जोन ही में आता है। एरोबिक ट्रेनिंग ऐसे है जैसे आपको भी पता होगा। तो और ऊपर, और अच्छा वो ओपन एयर में भी होता है, ऑक्सीजन भी फ्रेश होती है उसके अंदर। अगर आप किसी अच्छे ट्रैक पे एग्जैक्टली। जाके कर रही हैं तो और अच्छा है। अच्छा, एक एक चीज और आज मुझे ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया कि आप जब भी वॉक पे जाएं तो ट्रैक जरूर देख लीजिए कि किस ट्रैक पे आप कर रहे हैं। लाइक अक्सर लोग सॉरी, हैं कम अगेन। मेरे पास आते हैं। हाँ, आप कहीं पे भी वॉक करने जा रहे हो या फिर कोई किसी ट्रैक पे जाइए आप जहाँ पे प्रॉपर ट्रैक बने हुए हों वॉक करने के लिए। ठीक है। ठीक है। और सेकंड थिंग ये कि आप ठीक उसके है। ऊपर लाइक एक लाइट सी जॉगिंग वे में ही करें। लाइक बहुत ज्यादा स्पीड हाई भी नहीं हो, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं हो, तो उसके काफी बेनिफिट है। और अगर आप ट्रेडमिल यूज करते हैं, ट्रेडमिल पे करना चाहते हैं, तो आप इंटरवल ट्रेनिंग को यूज करें और साथ में कुछ उसकी एक्सरसाइजेज जो हैं अपने जो आपने लेग्स मसल्स ने यूज करें, तो उसके कूल डाउन हो गए, स्ट्रेचेस हैं, बस वो इंक्लूड कर दें। ठीक है अक्सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। बहुत अच्छा लगा थैंक यू कॉन्वर्सेशन सो करके मच आपके अयाज साथ। फॉर आई इनवाइटिंग होप मी। कि फीमेल्स ने काफ़ी लर्निंग की होगी, बिकॉज दे वर कंटिन्यूसली आस्किंग क्वेश्चन। अगर आप लोगों के मजीद कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं जिनसे पूछना चाहते हैं, आप अक्सर को राइट अवे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या आप इसी पोस्ट के नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अक्सर वो डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू यू। अक्सर एक और काम कर दीजिएगा काइंडली, कि आपके जो अपने जी जी। पेज का जो लिंक है वो कमेंट्स जी जी। सेक्शन में जरूर शेयर कर दीजिएगा, मुझे दे दीजिएगा, मैं कैप्शन में डाल दूंगा ओके, इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, ठीक है। थैंक यू अक्सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू ओके, थैंक एवरीवन, यू कल सो मिलते मच हैं अयाज। इंशाल्लाह एक और गेस्ट के थैंक यू, साथ। अल्लाह हाफिज टेक एवरीवन। केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।